भी जीवो। पेन और प्लेजर में जीते जीते अनंत काल बीत चुका है। कभी पेन तो कभी प्लेजर, कभी दुख तो कभी सुख, कभी बुरा तो कभी अच्छा, कभी हानि तो कभी लाभ, कभी प्रतिकूलता तो कभी अनुकूलता। इन क्षणों का अनुभव करते करते अनंत काल बीत गया है। आचार्य देव पुकारते रे चेतन, इन सब से ऊपर उठ करके निज आत्म तत्व का संवेदन कब करेगा? और अगर एक का संवेदन कर लिया, एक की प्रतीति कर ली, एक की अनुभूति कर ली, तो फिर तुझे चतुर्गति में परिभ्रमण करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सुखद क्षण तेरे जीवन का कब आएगा? पुकारते हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ये कोई नया काम नहीं किया, आज तक अनंत काल के इस प्रवाह में तूने नया काम कुछ भी नहीं किया। भले ही आप कहते हैं भैया कुछ नया काम करेंगे जो उज्जैन में कहीं नहीं हो, ताकि अच्छा चलेगा, एकदम न्यू। हाँ, फैक्ट्री डाले, दुकान डाले, नया काम करेंगे। हर इंसान सोचता है कि कुछ नया काम करूं, ऐतिहासिक कार्य करूं। कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं है। खाना पीना, कमाना, सोना और शरीर को सजाना, ये सारी बातें पुरानी हैं। नई बात अगर कोई है, अपूर्व बात अगर कोई है, तो वह है भेद ज्ञान पूर्वक निज आत्म तत्व की अनुभूति करना, सम्यक दृष्टि हो जाना, सम्यक ज्ञानी हो जाना, सम्यक चारित्रवान हो जाना। यह सबसे बड़ी नई और ऐतिहासिक घटना है जो अनंत काल के बाद में इस जीव के जीवन में घटित होती है। इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, बाहर के काम के लिए पुरुषार्थ है। आश्चर्य होता है, तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ नहीं। मैं हूं तो सब कुछ है। मैं मीन्स व्हाट? क्या है मैं का अर्थ? आई एम सोल, मैं एक आत्मा। अगर मैं आत्मा हूं तो सारी दुनिया है, मैं ही नहीं तो क्या? सारी महिमा किसकी है? मेरी, मुझ आत्म तत्व की। क्योंकि देखने वाला मैं, जानने वाला मैं, आनंदित रहने वाला मैं, सुख स्वरूपी मैं। लेकिन वहां पर दृष्टि ही नहीं जाती है, साधनों पर दृष्टि जा रही है, साध्य पर दृष्टि नहीं जा रही है। और साध्य को पाने के लिए जो साधना चाहिए, जो सेतु का काम करती है, उस साधना की ओर कोई दृष्टिपात नहीं है। क्यों? क्योंकि दृष्टि में भोग पड़े हैं। कल आपसे कहा था, शुद्ध परिचिताण भूदा सभी काम भोग बंध कहा। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी? समय सार जैसे महान ग्रंथ राज में सुना है, परिचय में भी आया है, अनुभूत भी है। कौन सी बड़ी बात है? काम विषय भोगों की कथाएं, भोगों की कथाएं, कर्म का बंध करने की कथाएं, थारी मारी कथाएं, थारी मारी कथा है, निंदा पुराण, ये तो सबको बाँचना आता है। कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आत्म पुराण, प्रभु का पुराण बाँच ले और उसको हृदयंगम कर ले, बहुत बड़ी बात है। पर से बड़प्पन मानना, यही तो सबसे बड़ी दीनता है इस जीव की। पर द्रव्यों से अपना बड़प्पन मान रहा है, मानता है कि ये मिल जाएगा तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, अगर ये मिल गया, इतना पैसा मिल गया, इतनी धन दौलत मिल गई, तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन सोच चेतन, तो जितना पर द्रव्यों को जोड़ेगा और इस जोड़ से अपने आप को बड़ा मानेगा, ये मिथ्या भ्रम ही तेरी सबसे बड़ी दीनता है। तेरे पास भी इतनी औकात नहीं कि तू स्वयं बड़ा है, अपने बड़प्पन को जाने, अपनी महिमा को जाने, और पर द्रव्यों से अपने आप को बड़ा मानता है। यही तो तेरी सबसे बड़ी दीनहीनता है। यहाँ पर आकर के लोग प्रभु को देखे, ऐसा कुछ करो। अपना सेट दिखा करके क्यों अपने माइंड को अपसेट कर रहे हो, और क्यों अपने संसार में भटकने की गलियां खोल रहे हो? प्रभु के द्वार पर सब सादगी के वेश में देखिएगा, सबके एक जैसी यूनिफॉर्म, कोई किसको क्या देखे। ये है सामूहिकता का प्रभाव। सामूहिक भजन करते हैं, एक दूसरे के वस्त्र को देखने की जरूरत नहीं, सादगी है, कोई आभूषण देखने की नहीं,
इच्छा ही नहीं है, क्या देखना, सब एक जैसे हैं। भगवान के द्वार पर देह को सजा सजा करके मत आना। जितना देह को सजा कर आओगे उतने ही आत्मा को सजा पहुंचाओगे। मत आना सजा करके, मत सोचना कि कोई आ करके मंदिर में मुझे देखे। नहीं प्रभु, ऐसी धृष्टता कभी न करूं। सब जीव आ करके तेरी मनमोहक वितराग मुद्रा को निहारे प्रभु। अनंत काल के बाद भी एक क्षण मिलता है कि सब आपकी मुद्रा को निहार सके। मेरे इस शरीर को निहार करके क्या करेंगे? कहा था ना, आप लोगों को बताया था, क्या है इसके अंदर? तो 9 मोरियां बह रही है, गंदी हाड़ मांस का ये ढेला है। क्या है इसके अंदर? कुछ भी तो नहीं है। क्या दिखाऊं? फिर क्यों दिखाऊं? क्योंकि मैं स्वयं ही अपने चेतन रूप, चेतन भूप को देखना चाहता हूं, तो मैं क्यों दिखाऊं इसे? लेकिन कौन समझाए उस राजा को? वो तो रानी के रूप में इतना आसक्त हो गया कि वो शासन की बागडोर जो थी उसने संभाली थी अभी तक, वो सब कुछ ढीली पड़ने लगी। शासन के कार्य ढीले पड़ने लगे, अन्य राजाओं के आक्रमण होने लगे। मंत्रियों ने कहा, राजन आप शासन पर ध्यान दीजिए। मंत्रियों को कहना पड़ा, लेकिन राजा को कोई परवाह नहीं है, इतना आसक्त हो गया। और आज भी हम देखते हैं कि व्यक्ति जब ऐसे ही कोई लज्जित कार्य करता है, वो भूल जाता है मैं किस खानदान का हूँ, मैं किस कुल का हूँ, मुझे क्या करने योग्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय, सब कुछ भूल बैठता है। कामी न देखे जात को जात, कामी भोगी जीव कुछ नहीं देखता। बस वह तो टूट पड़ता है, भोगों के ऊपर झपट्टे मारता है और अपने जीवन को नरक तिर्यंच के उस गोद के अंदर डाल देता है। अनंत काल तक दुख पाता है। फिर कौन आएगा बचाने? अभी तो संतों की वाणी, अभी तो माँ जिनवाणी तुझे पुकारती है, बेटा समझ जा, वहां मत जा। अरे बच्चे को भी माँ कहती है, बेटा आग में हाथ मत डाल। लेकिन छोटा सा बच्चा है, अभी उसको मालूम ही नहीं है कि आग क्या होती है। माँ कहती रहती है और वो आग में हाथ डाल देता है, और वह जो सली है उसके हाथ में वह दिया सलाई की तुली है, वो जलती, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हाथ जलने लगता है, तपन होती है, तब वह दाह के कारण से तिल मिला जाता, उसको फेंक देता और हाथ पर फफोले पड़ जाते हैं। तब माँ कहती है, कहा था ना मैंने तुझे, हाँ ये आग है, लेकिन तू समझता ही नहीं। अभी तो शब्द थे, लेकिन अब उसको संवेदन में आने लगा। जब हाथ ठीक हो गया तो माँ ने एक बार फिर कहा, जब आग के पास बैठा था तो माँ ने कहा, बैठ जा और आजा, ले और लगा ले तुली दे दी, लगा ले। वो दूर खिसक जाता है, नहीं अब नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अब उसको अनुभव में आ गया है। एक नादान बच्चा भी समझता है, एक बार गलती करने के बाद में दोबारा वो गलती नहीं करता। लेकिन इस इंसान को पता नहीं क्या कहें, इतना नादान, मूर्ख, ना समझ कि वह अपने हित के बारे में विचार ही नहीं करता है कि मेरा हित किस में है, आत्महित किस में है, वो भूल जाता है और इच्छाओं का दास बना संसार की इन गंदी गलियों के अंदर 84 लाख योनि के अंदर भटकता ही रहता है। अब आचार्य देव पुकारते हैं, इच्छा के दास अब कभी नहीं बनना, इच्छा के दास अब कभी नहीं बनना, भूलिए अनादि की कभी नहीं करना, द्रव्य दृष्टि से ही आत्म ज्योति जलेगी, सुख कली खिलेगी, के पर में कहीं शांति नहीं। पुकारते बेटा, पर में मत जा, पर में कहीं शांति नहीं, कहीं शांति नहीं है, आज तक नहीं मिली। अब तू अपने चेतन स्वरूप में आ जा, अपने ज्ञायिक स्वरूप में समा जा। अद्भुत आनंद है तेरे भीतर में, एक ऐसा महल है, दिव्य महल, अनंत चतुष्टय की दीवारें हैं इसके अंदर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अद्भुत अनंत गुणों की छत लगी है। और ऐसी वितरागता की फुलवारी है, बगिया है, विचरण करना यहीं पर। कहाँ बाहर में भटक रहा है रे चेतन?
चेतन बाहर ने मत जाजे, हे चेतन बाहर में मत जाना, तुझे कहीं अच्छा न लगे। कई बार मन उछटता है दुकान से, कई बार घर से, तो बाहर घूमने चला जाता है। लेकिन एक बात कहता हूँ, ऋषि मनीषी कहते हैं, एक बात कहते हैं कि तुझे कहीं अच्छा ना लगे, लेकिन एक स्थान ऐसा है वहां पर सदा तुझे अच्छा लगेगा। जो एक बार निज चैतन्य धाम में पहुंचे हैं वे कभी लौट करके बाहर के जगत में नहीं आए। विश्वास कर, अनंत सिद्ध आत्मा अपने चैतन्य देश में पहुंच गए हैं, तू भी एक बार पहुंच जा। विश्वास कर, जो सच बोलते हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनका एक एक अक्षर सत्य है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि झूठ वही बोलता है जो रागी हो, द्वेषी हो। झूठ वही बोलता है जिसको पूर्ण ज्ञान ना हो। लेकिन हमारे प्रभु को पूर्ण ज्ञान है, उनके पास में राग नहीं, द्वेष नहीं, परम वीतरागी है, इसलिए इनकी वाणी पर विश्वास कर। लेकिन वह तो विश्वास करने को कतई तैयार नहीं है। राजा तैयार नहीं, और आखिरकार स्थिति ये आई कि वह राज्य शासन की बागडोर उसके हाथों से छूटने लगी। अन्य राजाओं ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। वह डर के मारे अपनी रानी रक्ता को लेकर के सुरंग के द्वार से निकल गया, पर्याप्त धन ले लिया और बस जीवन जिएंगे, खूब प्रेम के साथ में रहेंगे, नगर नगर जंगल वन इस तरह घूमते घामते अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय बीतता गया और बीतते बीतते एक दिन की बात है, वह एक छोटे से गांव में पहुंचे थे और एकांत में बैठे बड़े मनोरंजन के साथ में वार्तालाप कर रहे थे कि इधर रात को सोए और सोने के बाद में पत्नी को नींद, रानी को नींद नहीं आ रही थी। उसने सुना अपने कानों से कोई मधुर स्वर में गीत गा रहा है, कोई विरह के स्नेह के गीत गा रहा है, और उसको बड़े ध्यान से सुनती रही। देखो, एक संसार में रुलाने वाले भटकाने वाले गीत होते हैं जो आत्मा को भ्रमित कर देते और राग रंग में फंसा देते हैं। एक वो गीत होते हैं जो आत्मा और परमात्मा के लिए सेतु बन जाते हैं, जैसे कि कल्याण मंदिर महामंडल विधान। ऐसा सेतु बन जाता है कि सब कुछ दुनिया को भूल करके मात्र आत्मा को परमात्मा ही दिखाई देता है। प्रभु आप कैसे हैं और आपने क्या क्या कहा, मुझे क्या करना है, और तत्क्षण ऐसा लगता है कि बस अब यही कर गुजरना है। बहुत मुश्किल से एक क्षण मिलते हैं। वह रानी ने सुना और सुन करके सोचने लगी, जो इतना मधुर स्वर में संगीत गा रहा है वो कितना अच्छा होगा, उसका मन कितना अच्छा होगा। और वह उसे देखने के लिए दबे पैरों पहुंच जाती है। देखा, रूप तो बड़ा सुंदर था लेकिन कुबड़ा था, कुबड़ा था। चेहरा बड़ा सुंदर आकर्षक था, क्या मधुर स्वर था। अब कुछ संयोग ही कहिएगा कर्म का, वह उसके ऊपर ऐसी आसक्त हो जाती है, रक्ता रानी आसक्त हो जाती है। रोज रात को राजा सोता और वो उससे मिलने चली जाती। ओ हो, क्या संसार की ये सत्यता है। देखिए तो सही, जिस राजा ने रानी के पीछे सारा राज दरबार छोड़ दिया, आज वही रानी राजा को छोड़ करके किसी और के चक्कर में पड़ी है। ऐसी झूठी दुनिया से क्या प्रीत लगाना। चेतन, यहाँ कोई तेरा नहीं है, सब अपने अपने सुख के लिए हैं। तो अकेला था, आज भी अकेला है, आगे भी सदा अकेला रहेगा। क्यों ये झमेला इकट्ठा करता है, क्यों मानता है इन्हें अपना? बिना माने भी तो काम चल सकता है ना। चलो आप गृहस्थ में फंस गए, बिना माने अपने आप को, जो सच है एकत्व विभक्त स्वरूपी आत्मा में एकत्व हूँ, अपने आप में पर द्रव्यों से विभक्त हूँ, भिन्न हूँ, ऐसा मानने में आपको क्या बात है? जो सच है और यही सच है। बहुत पुराने समय में एक गीत सुना था मैंने, प्रासंगिक है। कल भी ये अकेला था, आज भी अकेला है,
वो कहते कल भी मन अकेला था, लेकिन सच में कल भी ये आत्मा, कल भी ये अकेला था, आज भी अकेला है। आगे पंक्तियां हैं, बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कंवारी है, किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है, किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है। बिल्कुल आध्यात्मिक पंक्तियां हैं ये। ओ चेतन तू परिपूर्ण है, तू कहाँ पर के द्वार पर झोली फैलाता है, मुझे कुछ दे दो। कौन क्या देगा? जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुमारी है, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। कोशिश करो, पुरुषार्थ करो, अभी 2 श्लोक और करना है, भक्ति में डूबो और फिर कल ऐसी विशुद्धि बढ़ा के आइएगा। राजा रतिदेव अज्ञान के तमस को चीर करके ज्ञान के प्रकाश की ओर जा सके, ऐसी भावना, बाहर का ही नहीं भीतर का चेतन राजा भी सही दिशा की ओर पहुँचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।